विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? अपनी एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। आज अपनी क्लास 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक बेहतरीन क्लास में आपके लिए लेके आया हूं। क्लास शुरू करने से पहले आप अपने पेन और नोटबुक साथ लेके बैठिएगा और ध्यानपूर्वक क्लास का पूरा पढ़िएगा। शुरू से लेकर अंत तक आप क्लास में बने रहेंगे, मेरे साथ क्लास का पूरा एंजॉय लेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मेरा मोटिवेशन आप हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वन वर्ड है हार्ड टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी बात जिसे हम समझ नहीं सकते हैं, जो हमें समझने में मुश्किल लग रही है, उसे वन वर्ड में बोला जाता है एब्स्ट्रूस। क्या बोलते हैं? ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस मीन्स कोई ऐसी बात जो गूढ़ है, जिसे हम समझ नहीं सकते। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, स्टेटमेंट को, सेंटेंस को। हार्ड टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी बात जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं सकते हैं, उसे वन वर्ड में क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रूस। क्या बोला जाता है? एक बार फिर आप भी दोहराएंगे, एब्स्ट्रूस। नंबर 2, अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। एक ऐसी क्वांटिटी जो इनफ से भी ज्यादा है, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा मात्रा में है, तो उसे बोला जाता है वन वर्ड में अबेंडेंस। इसको हिंदी में मैं आपके लिए लिख दूंगा प्रचुरता। कोई जिस चीज की जो मात्रा है, किसी भी चीज की मात्रा जो प्रचुर मात्रा में है, उसे बोलते हैं हम वन वर्ड में अबेंडेंस। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ABUNDANCE। एक बार फिर से मैं इधर आके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, और वन वर्ड में उसे बोलेंगे अबेंडेंस। नंबर 3 पे आ जाइए बच्चों। ये वोकैबुलरी है, इसमें ज्यादा कुछ समझने का समझाने का कुछ है नहीं, याद करने की चीजें हैं। तो इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है कि मैं आपको चीजों को गहराई में समझाऊं, मीनिंग को समझाऊं, कोई कॉन्सेप्ट है उसे समझाऊं। ये याद करने की चीजें हैं। मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं ताकि समझने में आपको फटाफट इन क्लासों को रिवीजन कर ले अपने एग्जाम टाइम पे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है, अप टू 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। तो आप इन्हें फटाफट देखते रहिए और आनंद लेते रहिए क्लास का। हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड। डीड का मीन्स होता है साथियों कर्म। डीड मीन्स क्या होता है? कर्म। और क्राइम, क्राइम तो आप जानते हैं, अपराध को बोलते हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने कोई गलत काम किया, कोई अपराध किया और उसमें उसका किसी ने साथ दिया, तो उस साथी को बोलेंगे हम अकम्प्लिस। क्या बोलेंगे? अकम्प्लिस। क्या बोलेंगे? अकम्प्लिस। इसे हिंदी में बोलते हैं सह अपराधी। मीन्स अपराध में साथ देने वाला जो अपराधी है, किसी अपराधी का, उसे बोलते हैं वन वर्ड में अकम्प्लिस, सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाला। देखिए एक बार फिर से, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, किसी बुरे काम में, अपराध में अपराधी का साथ देने वाला जो इंसान होता है उसे बोलते हैं अकम्प्लिस, सह अपराधी। नेक्स्ट 4th नंबर पे आइए, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन का मीन्स होता है वृक्षारोपण करना। क्या करना? वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना, पेड़ लगाना, उसे फॉरेस्टेशन बोलते हैं। और एक्ट का मीन्स होता है एक्शन, कार्य। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज मीन्स बहुत सारे पेड़ लगा के आपने फॉरेस्टेशन कर दिया, वृक्षारोपण कर दिया, वृक्ष ही वृक्ष लगा दिए, उसे वन वर्ड में बोला जाता है अफोरेस्टेशन। क्या बोलते हैं? एक बार आप फिर से दोहराइए, क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन। AFFORESTATION। देखो फॉरेस्टेशन में से हमने ये स्पेलिंग ले लिए और इसके आगे हमें बस AF लगाना है, तो स्पेलिंग हमारी बनकर रेडी हो गई, एफोरेस्टेशन। आप साथ साथ दोहराइएगा, बोलिएगा जहां भी बैठे आप। नेक्स्ट 5 नंबर पे, समवन हु अटैक्स फर्स्ट। एक ऐसा इंसान जो आगे खुद चला के अटैक करता है, शुरुआत अटैक की करता है, जो अटैक की शुरुआत करता है, उसे वन वर्ड में बोला जाता है एग्रेसर, आक्रमणकारी, आक्रामक, जो खुद चला के आक्रमण करता है। आप बार बार इनको बोलिएगा, बार बार इनका अभ्यास करिएगा बोलने का। ये चीजें वर्ड मीनिंग से आपको याद हो जाएंगी, ऐसा इनमें कुछ डिफिकल्ट कुछ नहीं है। नेक्स्ट 6 नंबर पे आइए, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व पर डाउट करता है कि भगवान है कि नहीं है। इस चीज पर जो डाउट करता है, शक करता है, उस इंसान को वन वर्ड में बोला जाता है एग्नोस्टिसिज्म। मीन्स जो भगवान के होने या नहीं होने पर डाउट करता है, उसे बोलते हैं हम एग्नोस्टिसिज्म। स्पेलिंग देख लीजिएगा, AGNOSTICISM, एग्नोस्टिसिज्म, जो भगवान के अस्तित्व पर, एग्जिस्टेंस पर डाउट करता है। नेक्स्ट, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ। मान लीजिए किसी वाइफ और हस्बैंड का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो तलाक के बाद हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ को दी जाने वाली जो राशि होती है उसके खर्च के लिए, तो उसे बोला जाता है एलिमनी। क्या बोला जाता है? एलिमनी। क्या बोला जाता है? एलिमनी। नेक्स्ट, वन हु लिव्स एंड वर्क्स। एक ऐसा इंसान जो जिंदा है, जो जीवित है और काम करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। वो जीता इसलिए है दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए काम करता है। उस आदमी को वन वर्ड में बोलते हैं
अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, जो दूसरों का भला करता है। नेक्स्ट नंबर जो हमारा वन वर्ड है, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज। मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हो लेकिन आपको उस काम में एक्सपर्ट नहीं हो, आप उस काम के अंदर, तो उसके लिए एक जो वन वर्ड है, आपके मतलब उस जिस जॉब को कर रहे हो, जिस काम को कर रहे हो, उसके अंदर आप में एक्सपर्टीज की कमी है, आप स्किल्ड नहीं हो, अच्छे से स्किल्ड नहीं हो आप, तो उसके लिए वन वर्ड है एमेचर। क्या है? एमेचर। आप मतलब पूरी तरह से उस काम में प्रोफिशिएंट नहीं हो, स्किल्ड नहीं हो, निपुण नहीं हो, आप एक तरीके से एक्सपर्ट नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए जो वन वर्ड है वो है एमेचर। एमेचर को जो हिंदी में जो बोला जाता है, इसके लिए वर्ड है, मीन्स आप नौ सीखिया हो, अभी आप स्किल्ड नहीं हो, प्रोफिशिएंट नहीं हो अभी आप। इसके लिए मैं आपको सिनोनिम बता सकता हूं, टायरो। आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, टायरो। इसके लिए एक और सिनोनिम होता है बिगिनर। बिगिनर अनस्किल्ड भी हो सकता है, टायरो है, एमेचर है। नेक्स्ट आ जाइए, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, मीन्स एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज ले सकता है एक ही टाइम पर। एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है, दोनों हाथों को इक्वली यूज में ले सकता है, उसे बोला जाता है एम्बिडेक्स्ट्रस। जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, दोनों हाथों को इक्वली काम में ले सकता है, उसे बोला जाता है एम्बिडेक्स्ट्रस। क्या बोला जाता है? एम्बिडेक्स्ट्रस। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। कोई आपने ऐसी बात बोल दी किसी के सामने जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, कहते हैं ना डबल मीनिंग बात कर दी आपने, द्विअर्थी, जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं। आपने बोला एक सेंटेंस है लेकिन सामने वाले को समझ में दो बातें आ रही हैं, आपकी बात से वो कंफ्यूज हो रहा है, तो उसके लिए जो वर्ड वन वर्ड है वो है एम्बिगुअस। क्या है? एम्बिगुअस, द्विअर्थी। इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा द्विअर्थी, जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, द्विअर्थी, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस बात बोल दी आपने सामने वाले के समझ, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मीनिंग ये है या ये है। नेक्स्ट, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे जानवर जो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं, उन जानवरों को वन वर्ड में बोला जाता है एम्फीबियन। क्या बोला जाता है? रिपीट करिएगा मेरे साथ, एम्फीबियन। हिंदी में इनको बोला जाता है उभयचर। जैसे आपने उदाहरण ले आपको भी पता है, फ्रॉग, मेंढक, पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, लैंड पर भी रहता है। नेक्स्ट, दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर। ऐसी कोई भी इवेंट, ऐसा कोई इवेंट जो साल में एक बार ही होता है और हर साल होता है, वो हर साल में एक बार, हर साल में एक बार होने वाला कोई भी इवेंट, उसे वन वर्ड में क्या बोला जाता है? फिर एनुअल। क्या बोलते हैं? एनुअल। जैसे एनुअल एग्जाम साल में एक बार होते हैं। वन हु अपोजेस अदर, एक ऐसा इंसान जो दूसरों का विरोध करता है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को अपोज करता है, उसे बोला जाता है वन वर्ड में एंटागोनिस्ट। क्या बोला जाता है? एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट, अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी दवा जो जहर का इलाज करती है, जहर को काटती है, जहर को मारती है। क्या बोला मैंने? अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को क्योर करने वाली दवा, उसका इलाज करने वाली दवा, जहर काटने वाली दवा, उसको बोलते हैं एंटीडोट, जहरनाशक। क्या बोलते हैं? जहरनाशक। तो अब तक हमने आज की जो हमारी क्लास है इसमें 15 वर्ड कर लिए हैं बच्चों। आपको क्लास कैसी लगी? आपके क्या रिव्यू है? आपको क्लासेस में कितना मजा आ रहा है? अब ये हमारी अब तक की तीसरी क्लास है। पहली क्लास हम वन वर्ड पर लेके आए थे, दूसरी क्लास हमारी टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं इस पर आई थी, थर्ड क्लास फिर वोकेबलरी पर आई, अगली क्लास जो आएगी ऐसे सीक्वेंस में आती रहेगी अल्टरनेटिव, एक बार वोकेबलरी एक क्लास, एक बार फिर ग्रामर की। आप भी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप क्या चाहते हो, आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्लासेस को बार बार देखें, कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ये मेरा मोटिवेशन है। मैंने आपसे शुरू में भी बोला क्लास के, फिर बोल रहा हूँ, क्लास को आप जितना ज्यादा लाइक शेयर करोगे,
चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे उतना मेरे अंदर और भी ज़्यादा ये होगा कि मैं आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करूँ। इसी के साथ मैं आपसे अब इस क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।